आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यीशु जीवन है चैनल में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको अब तक पृथ्वी पर रखा है और फिर से ये टाइम दिया है। हे परमेश्वर के जनों, आप इस प्रभु के वचन को पूरा सुनिए, और जब आप इस वचन को सुनेंगे, आप इस वचन द्वारा आशीष पाएंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा, आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आप आशीष पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और ये प्रभु का वचन आपको सही लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप कुछ लिखिए। सो हे परमेश्वर के पवित्र जनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन को शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक और अध्याय 16 वचन जो है 25 से 26 तक हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहेंगे। आप ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा हुआ है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है वचन 25, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। वचन 26 में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही भेद की बात है। यहाँ पर जो है यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, खुद यीशु मसीह समझा रहे हैं, और प्रभु इस वचन का मतलब क्या है। यहाँ पर जो जैसे कि लिखा हुआ है कि आप लोग जैसे कि यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है, इस संदेश के द्वारा उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग तो वैसे भी आप जाना चाहते हैं, तभी तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा, अर्थात वो नरक में डाला जाएगा। इस बात को तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु पर हम विश्वास करते हैं। और हम जो है इस वचन का मतलब बताना चाहते हैं कि हमको जो है एक काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो है प्रभु के कई चेले, जैसे कि पौलुस है, सीलास है, पतरस है, और जो है और भी प्रभु के चेले हैं, और जिनको जो है इतना सताया गया, परेशान किया गया, वो लोग क्या करते थे कि अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए खो दिया। खोने का मतलब ये है, आप अपने विश्वास को इतना मजबूत रखिए कि जैसे कि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे। प्राण देने तक विश्वासी बना रहे तो तुझको जीवन का मुकुट मिलेगा। इसका मतलब ये है, आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आखिरी सांस चलने तक आपका विश्वास जो है खत्म न होने पाए। आपकी आखिरी सांस चलने तक आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाइए, प्रभु के वचन के अनुसार जो आगे बढ़ते जाइए। और लिखा हुआ है, जब आप ऐसा करेंगे, मतलब मन में आप सोच लीजिए, मैं यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हूँ, यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अपने प्राणों को, अगर ये समय आ जाएगा कि मैं कि कोई जो प्रभु के विरोधी लोग हैं, दुष्ट अपने लोगों के द्वारा अगर ये बोल देगा कि यीशु मसीह छोड़ो, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, जहाँ प्राण की बात आ जाए, उस समय में आपको जो है ये वचन याद होना चाहिए कि जो अपने प्राणों को खोएगा, आज वो समय आ गया है, वो जो है बचा लेगा। तो अगर आप अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं तो आप जो है वचन के अनुसार उस समय में जवाब दीजिए कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। अब बाद में यीशु मसीह के बिना वो आपके प्राणों को कोई दुनिया में नहीं ले पाएगा।
यीशु मसीह चाहेगा तभी जो है विरोधी लोग आप पर हाथ छोड़ेंगे, क्योंकि बिना यीशु मसीह मर्जी से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा अगर हो भी जाए, दोनों प्रकार का विश्वास रखिए। अगर यीशु के लिए प्राण देना भी पड़े, प्राण दे दीजिए, और आखिरी सांस चलने तक आपको ऐसा लगे कि प्राण निकलने वाले हैं, प्राण यीशु मसीह के लिए निकलने वाले हैं, आप ये प्रार्थना कर दीजिए कि हे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को तो अपने अनुग्रह के अनुसार ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से बोल के आप आमीन बोल दीजिए। उसके बाद आपकी सांस बंद हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे आंख बंद हो जाएगी, तुरंत आपकी आंखें स्वर्ग में खुल जाएगी, तुरंत स्वर्ग में खुल जाएगी और शांति से आप रहना शुरू कर देंगे। जितना दुख तकलीफ पृथ्वी पर उठाया शुरू से उस टाइम तक, जो है उससे लाखों करोड़ों गुना आपको सुख शांति आपको स्वर्ग में मिल जाएगी, और फिर कभी भी आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इस वचन को, इस संदेश को हमेशा याद रखना। और जो है तभी ये लिखा, जो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर आप प्रभु को छोड़ देंगे, आप अपनी समझ का सहारा लेंगे कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, सुख के कारण मैं प्रभु के विषय, लोग बोल रहे हैं कि तुमको मारेंगे पीटेंगे, यीशु मसीह छोड़ दो। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ठीक है, मैं प्रभु को नहीं मानूंगा, तो खुद आप अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने प्राणों को नहीं बचा सकते हैं। आप खुद अपने प्राण को नरक से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि आप एक इंसान हैं। आप अपनी मर्जी से अपने आप को नरक से नहीं बचा पाएंगे, यीशु मसीह बचाएगा। इसलिए यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलिए। ऐसे समय में क्या करना चाहिए आप समझ गए होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु ये भी समझा रहे हैं कि अगर आप यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, उसका क्या होगा। कि लिखा हुआ है कि सुख के चक्कर में, थोड़े दिन के सुख के चक्कर में, अगर तुम सारे दुख का, दुनिया का सारा सुख आप प्राप्त कर लो, पृथ्वी का सारा दुख, दुनिया का सारा सुख जो है, अच्छा भोजन, अच्छा खाने, संसार का रीत रिवाज, संसार का जो सुख है थोड़े दिन का, पल भर का है, इसके चक्कर में अगर आप यीशु मसीह का इनकार करेंगे, लिखा हुआ है लेकिन आप नरक में डाले जाएंगे, तो इसका क्या लाभ होगा, इससे फायदा क्या होगा। तो आप खुद विचार कीजिए, फायदा किसमें। आप अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप जो है अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहिए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करे, और इस बात से घबरा मत जाना, यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। और जो लोग यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को दे देते हैं, दे चुके हैं, जिन लोगों ने प्रभु के लोगों को मारा पीटा, प्राण को ले लिया, यीशु मसीह दोनों का न्याय करेगा। उस समय में यीशु मसीह आपको क्या बोलेगा, और जिन्होंने प्रभु के लोगों को जान से मार दिया, और उसका क्या होगा। उनको जो है नरक में डाला जाएगा। आप जो है स्वर्ग में प्रभु के साथ शांति से रहेंगे। एक उदाहरण देना चाहूँगा, धनवान जो है मनुष्य का, जो है प्रभु ने जो उदाहरण दिया, इसको याद रखना। निर्धन लाजर और धनवान मनुष्य, इन दोनों की स्टोरी, ये दोनों के बारे में नॉलेज आप 24 घंटे रखें। अगर आप धनवान के जैसे जिएंगे, सुख के चक्कर में पड़ेंगे, तो जो है जैसे कि वो नरक में गया, धूलोक में गया, आप भी नरक में चले जाएंगे। इसलिए वचन के अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है प्राण देने तक विश्वासी बने रहें, आपका विश्वास बढ़ता जाए, आप जो है प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। अपने विश्वास को इतना मजबूत कर लीजिए कि यीशु मसीह में आपकी जो है सांस बंद हो जाए, लेकिन जो है आपको यीशु मसीह में आगे बढ़ना नहीं बंद होना चाहिए। जान यीशु मसीह के नाम से दे देना, लेकिन यीशु मसीह का इनकार मत करना। इसी में मेरी और आपकी भलाई है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा
आपको कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। इस संदेश के द्वारा प्रभु सब आप सभी को आशीष दे। और जो है ये प्रभु का वचन आपको सही लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जो है आप कुछ लिखिए। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके विश्वास को मजबूत करे। आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।